नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बेहतरीन सी क्लास में जिसके अंतर्गत हम 10 मिनट के अंदर एक टॉपिक को खत्म करने का काम कर रहे होते हैं। यानी 10 मिनट एक टॉपिक खलास के अंतर्गत आपकी इस बेहतरीन सी क्लास में साथियों आपका स्वागत है। 10 मिनट के शो में एक बात खास रहती है कि हम इस शो के अंदर सिर्फ वही क्वेश्चन ला रहे होते हैं एक टॉपिक से उठा के जिनको परीक्षा में बार बार पूछा गया है या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो ये खास बात रहने वाली होती है क्योंकि आप एक टॉपिक के अंदर कितना पढ़ेंगे इस बात का अनुमान आपको नहीं रहता। तब मैं 10 मिनट के अंदर किसी भी टॉपिक को उठाता हूं और उस टॉपिक के अंदर बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सभी के सामने लाकर पेश कर रहा होता हूं, जिससे आपका रिविजन भी हो जाता है और कुछ क्वेश्चन आपको नए भी मिल जाते हैं। तो आइएगा साथियों, आज के अगर हम टॉपिक की बात करें तो आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है जितने भी भारत के अंदर राज्य हैं उन राज्यों के अंदर प्रमुख त्योहार यानी फेस्टिवल कौन सा मनाया जाता है, इस बात पर आज बात कर रहे होंगे। यानी कि आप समझ गए होंगे कि राज्य और उनसे संबंधित आप त्योहार पर्वों के बारे में आप जानने वाले हैं, जो बहुत बेहतरीन तरीके से 10 मिनट के अंदर आप कवर कर जाएंगे। मैंने कहा कि 10 मिनट के अंदर एक क्लास खल्लास के अंतर्गत आपकी ये सीरीज चल रही है जिसमें आप जानेंगे कि एक राज्य होगा और उस राज्य के अंदर क्या होगा साथियों, उस राज्य का एक फेस्टिवल आपको पता चल रहा होगा जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। क्या वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा। सबसे पहले साथियों यहां पर एक राज्य देखते हैं जिस राज्य के अंदर आपको दिख रहा होगा तमिलनाडु। तो आपसे दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है, या तो कह सकता है कि तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार क्या है, तो आप यहां पर आंसर देंगे पोंगल। लेकिन प्रश्न ऐसे पूछा जाता है ज्यादातर कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है। प्रश्न क्या पूछा जाता है, पोंगल साथियों ये किस राज्य का यहां पर त्योहार है, ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आप कहेंगे जो पोंगल है साथियों ये तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार रहने वाला है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों ये आपका दक्षिण भारत में मनाए जाने वाला त्योहार है। किधर? दक्षिण भारत में मनाए जाने वाला त्योहार है। तो पोंगल त्योहार कहां पर मनाया जाता है? आपका तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया, आप सभी लोग सावधान रहिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें पुष्कर मेला साथियों ये राजस्थान के अंदर लगता है और इसके अंदर मुख्यतः क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर देश और विदेश के बहुत सारे यहां पर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और इस मेले के अंदर ऊंट का खरीदा जाना और बेचा जाना पाया जाता है। यानी पुष्कर मेला जो है ये आपका राजस्थान के अंदर लगता है और इसके अंदर ऊंट की खरीदारी बिक्री करने का काम किया जाता है। दूसरा आप जानते होंगे साथियों, एक एक्स्ट्रा प्रश्न बताकर चल रहा हूं कि ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर इसी जगह पर है पुष्कर के अंदर ही। तो ध्यान रखिएगा पुष्कर मेला कहां लगता है? राजस्थान के अंदर लगता है, जिसमें ऊंट को खरीदा और बेचा जाता है। और यह साथियों आपका पुष्कर मेला रहने वाला है जहां पर ब्रह्मा जी का भी एक मंदिर है। देखो साथियों आपको पता होगा कल यानी 2 जुलाई है और 2 जुलाई को हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट आ रहा है जो रात को 9 बजे हम आकर बताएंगे। तो सभी बच्चे रात को 9 बजे आना मत भूलिएगा, बहुत जोरदार जबरदस्त सा इवेंट रहने वाला है। 2 जुलाई यानी कि रविवार का दिन होगा कल, और आप इसमें बेहतरीन तरीके से आके एक बार जुड़ेगा, बहुत मजा आपको आने वाला है। चलिएगा साथियों आगे बात कर लेते हैं। आगे देखो आपको पता होगा साथियों जो जगन्नाथपुरी है यानी कि हम कहें साथियों जो आपका उड़ीसा है, उस उड़ीसा के अंदर एक रथ यात्रा निकाली जाती है। तो यही पूछा जाता है कि पुरी की रथ यात्रा कहां पर निकाली जाती है। तो जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी कहां पर है? उड़ीसा के अंदर रहने वाला है। किसके अंदर? उड़ीसा के अंदर रहने वाला है। बहुत इस प्रश्न को पूछा जाता है लेकिन साथ के साथ उतना ही आसान है। कितना? जगन्नाथपुरी की यात्रा कहां पर निकाली जाती है? उड़ीसा के अंदर निकाली जाती है। देखो देवीधुरा मेला, क्या नाम है? देवीधुरा मेला। दोस्तों जब इस मेले को पूछता है तो वो आपको देवधर ऑप्शन में नहीं देता, वैसे तो देवधर से रिलेट हो जाता है, लेकिन ये आपको उत्तराखंड ऑप्शन में देगा। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड जो है इसको साथियों क्या कहा जाता है? देवों की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवों की भूमि कहा जाता है। इसलिए देवीधुरा मेला कहां पर लगता है? यह साथियों आपके उत्तराखंड के अंदर लगता है। प्रश्न ये पूछा जाता है देवों की भूमि किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था। क्या? उत्तरांचल हुआ करता था। आप जानते होंगे सन 2000 में इसकी यहां पर स्थापना हुई है राज्य की। अगर बात करें साथियों लठमार होली, क्या? लठमार होली, तो साथियों कहा जाता है कि जो होली का त्योहार सबसे बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है वो आपका उत्तर प्रदेश
प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। और नंदगाम और बरसाना दो गांव जो हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से लठ के द्वारा होली खेली जाती है। वैसे हम बात करें तो उत्तर प्रदेश तो ठीक है साथियों, उत्तर प्रदेश ये ऑप्शन में दे देगा, लठमार होली उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश के भी मथुरा, और मथुरा के भी साथियों अगर पूछ रहे तो बरसाना, क्या बरसाना के अंदर साथियों ये आपकी होली होती है। तो या तो मथुरा बोल देगा या बरसाना बोल देगा या उत्तर प्रदेश बोल देगा। लठमार होली कहां पर होती है? ये आपके उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। प्रश्न आपसे कई पेपरों में पूछा गया। बिहू साथियों, बिहू क्या है? तो बिहू एक त्योहार है जो असम की रहने वाली है। तो जैसे कहते हैं ना कि असम की बहू, उसकी बहू, ऐसे याद रखिएगा। असम की क्या है? बहू है। असम की क्या है? बहू है। तो बहू से बिहू क्या है? ये असम का एक त्योहार है और बहुत जानदार त्योहार रहने वाला है। इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा। दक्षिण भारत के दो त्योहार में अगर मैं बात करूं तो पहला त्योहार मैं बता चुका हूं पोंगल, क्या पहला त्योहार मैं बता चुका हूं पोंगल, और दूसरा है साथियों ओणम, क्या ओणम। ओणम जो है ये केरल के अंदर मनाया जाता है और ये एक ऐसा त्योहार होता है जिसको साल में 2-3 बार मनाने का काम करते हैं। कितनी बार? 2-3 बार इसको मनाने का काम करते हैं और ये आपका केरल के अंदर मनाया जाता है। केरल का सबसे प्रमुख त्योहार क्या है? ये ओणम ही रहने वाला है जो परीक्षा में पूछा जाता है, दक्षिण भारत के अंदर रहने वाला होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, एसएससी ने कई बार पूछा है लोसांग। लोसांग जो है साथियों ये बताइएगा, लोसांग ये किस राज्य के अंदर माना जाता है? आप कहेंगे सिक्किम राज्य का लोसांग रहने वाला है। लास्ट में हम एक छोटा सा टेस्ट भी लगाएंगे जिस टेस्ट के माध्यम से आप ये देख पाएंगे कि आखिरकार आपने इस टॉपिक से कितना सीखा है। अगला ले लेते हैं साथियों छठ। और छठ के अलावा एक मेला होता है हरिहर मेला, क्या? हरिहर मेला, जिसको सोनपुर मेला के नाम से भी जानते हैं मुख्यतः हरिहर को। तो छठ मेला अलग है, हरिहर मेला अलग है, इसे सोनपुर मेला कहते हैं और ये बिहार के अंदर लगता है। कहां पर लगता है? बिहार के अंदर लगता है। छठ पूजा जो होती है साथियों, छठ पूजा जो होती है इसमें किसकी पूजा की जाती है? इसमें किसकी पूजा की जाती है? तो आप कहेंगे सर इसमें सूर्य की पूजा की जाती है। किसकी पूजा? इसमें सूर्य की पूजा की जाती है, छठ पूजा। और ये छठ पूजा जो है साथियों आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब आपकी दीपावली आती है तो दीपावली के आसपास ही आपके छठ पूजा को मनाया जाता है। मुख्यतः ये आपके बिहार राज्य में, किसमें? बिहार राज्य में मनाया जाता है छठ पूजा। और हरिहर मेला जो है ये भी साथियों यहां पर कहां लगता है? बिहार के अंदर ही लगने का काम करता है। एक साथियों त्योहार होता है बैसाखी, क्या? बैसाखी, इसे बैसाखी कहेंगे। ये कहां मनाया जाता है? ये साथियों आपका पंजाब के अंदर मनाया जाता है। कहां पर? पंजाब के अंदर मनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आप जानते होंगे गिद्धा, गिद्धा जो है साथियों ये किस राज्य का नृत्य है? जरा बता दीजिएगा, गिद्धा किस राज्य का नृत्य है? जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सरहुल त्योहार, सरहुल त्योहार जो है ये आपका झारखंड के अंदर मनाया जाता है। इंपोर्टेंट होगा, कई बार पेपर में पूछा है, एसएससी के में, एमटीएस के में, या हम बात करें रेलवे के में भी सरहुल और एक लोसांग बहुत इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, अभी बात करेंगे। साथियों एक मेला ऐसा होता है जो एक राज्य में नहीं मनाया जाता। अगर हम बात करें तो हर 12 वर्ष के अंतराल पर इस मेले को मनाया जाता है, जिसको आप कुंभ के नाम से जानते हो। किसके नाम से? इसको आप कुंभ के नाम से जानते हो। तो कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। आप जानते होंगे, आखिरकार आपने इसकी कहानियां भी सुनी होंगी किस तरह से 4 जगह पर मनाया जाता है। लेकिन आज हम देखेंगे वह 4 जगह कौन कौन सी है जहां पर कुंभ मेला मनाया जाता है। तो कुंभ मेला जो है साथियों एक आपका नासिक के अंदर मनाया जाता है, दूसरा उज्जैन के अंदर मनाया जाता है, और तीसरा इलाहाबाद या हम कहें साथियों इसका प्रयागराज के अंदर मनाया जाता है। किसके अंदर? ये आपका प्रयागराज के अंदर मनाया जाता है। और चौथे की बात करें तो यह आपका हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। तो आप यहां पर राज्य को ना ध्यान में रखते हुए अगर शहरों के नामों को याद रखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कैसे? क्योंकि वो आपको इन्हीं शहरों को देता है। तो 4 जगह कुंभ मनाया जाता है। अगर हम बात करें आपका नासिक में मनाया जाता है, उज्जैन में मनाया जाता है, इलाहाबाद में मनाया जाता है और हरिद्वार में मनाया जाता है। हरिद्वार कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर अवस्थित रहने वाला है। ये साथियों अगर हम बात करें तो ये 12 वर्ष के बाद, यानी कि आप समझिएगा कि अगर नासिक में लगा तो नासिक में दोबारा कब लगेगा? ये क्रम से ही लगता है, इसी तरह से आगे बढ़ता है। तो नासिक में दोबारा ये 12 साल के बाद लगेगा। कितने साल के बाद? 12 साल के बाद लगेगा। तो कुंभ मेला एक ऐसा है जो साथियों कह सकते हैं कि यहां पर 12 साल के बाद लगने का काम करता है। ये आपको पता होना चाहिए।
अगर साथियों अब बात कर लेते हैं प्रश्नों की, हर बच्चा आंसर देगा। मैं देखना चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चन नए भी ऐड किए होंगे, जिससे इस बात का अनुमान लग पाएगा कि आपकी तैयारी में कितनी धार है। देखो सबसे पहला प्रश्न है साथियों, डांडिया। क्या डांडिया त्योहार किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? गुजरात राज्य के अंदर। किसके अंदर? गुजरात राज्य के अंदर यहां पर डांडिया मनाया जाता है। अगर हम बात करें समुद्री सीमा, क्या जो कोस्टल लाइन है वो समुद्री सीमा क्या है? सबसे लंबी। क्या सबसे लंबी अगर समुद्री सीमा पूछे, वैसे सब्जेक्ट नहीं है यहां पर, तो गुजरात की ही रहने वाली है और डांडिया जो है वो गुजरात के अंदर ही किया जाता है। अगर अगले प्रश्न की बात करें, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहां पर लगता है? तो मैंने अभी आपको बताया साथियों 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर किस स्थान पर? उज्जैन वह स्थान होगा जहां पर कुंभ मेला लग रहा होगा। जहां पर कुंभ मेला लग रहा होगा। एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच में कितने साल का अंतराल होना चाहिए? तो मैंने कहा कि एक स्थान पर अगर लग गया तो अगली बार उस स्थान पर 12 साल बाद लग रहा होगा। लठमार होली प्रश्न पूछ रहा है कि बताइएगा, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली कहां मनाई जाती है? वृंदावन में, बरसाना में, गोकुल में, या इनमें से कोई नहीं। मैंने कहा ना कि या तो आपको प्रश्न में देगा उत्तर प्रदेश क्या देगा, या तो आपको कह रहा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश नहीं देगा तो आपको मथुरा दे सकता है, आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर मथुरा भी नहीं देगा तो फिर आपको बरसाना दे सकता है। क्या? नंदगांव बरसाना कह सकता है। इसमें क्या दिया है? वृंदावन भी दिया है, लेकिन बरसाना सही आंसर होगा। जो लठमार होली है ये आपकी बरसाने में मनाई जाती है। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने अभी आपको बताया था पुष्कर मेला। कौन सा? पुष्कर मेला राजस्थान का। ये आपका क्या करता है? यहां पर ऊंटों की बहुत ज्यादा खरीदारी और यहां पर बेचने का काम ऊंटों को किया जाता है। अगला प्रश्न बहुत शानदार है, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह से इसका आंसर दे पाएंगे। कुंभ मेला का आयोजन कहां नहीं किया था? कि ये पूछ रहा है कहां नहीं किया था, तो देख लेते हैं। क्या इलाहाबाद में किया था? मैंने बताया आपको कि इलाहाबाद या प्रयागराज के अंदर आपके कुंभ मेले का क्या किया जाता है साथियों? लगाने का काम किया जाता है। लेकिन भोपाल जो मध्य प्रदेश के अंदर है, क्या इसके अंदर किया जाता है? हरिद्वार जो साथियों आपका यूके यानी उत्तराखंड के अंदर है, और नासिक साथियों, नासिक में तो लगाया जाता है, तो नासिक में लगाया जाता है, हरिद्वार में भी, इलाहाबाद में भी। यानी कह सकते हैं कि भोपाल सीधा सीधा आपको आंसर दिख रहा है। भोपाल सीधा सीधा आंसर दिख रहा है जहां पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया था। तो सर कौन सा बचा? उज्जैन इसमें नहीं दिया है। एक क्या नहीं दिया है? उज्जैन इसमें नहीं दिया है, जिसमें साथियों आप कह सकते हैं कि इसमें कुंभ मेले का आयोजन करने का काम किया जाता है। पोंगल किस राज्य का चर्चित त्योहार है? मैंने कहा दक्षिण भारत का। 2 ही याद रखिएगा। एक तो आपको याद रखना होगा दक्षिण भारत में ओणम, जो केरल के अंदर, किसके अंदर? केरल के अंदर मनाया जाएगा। और एक याद रखना होगा पोंगल, जो तमिलनाडु के अंदर मनाया जाएगा। किसके अंदर? तमिलनाडु के अंदर मनाया जाएगा। प्रश्न पूछ रहा है कि वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला 3 बार पढ़ चुके हैं, क्या होता है, किस तरह से होता है, तो ये आपका राजस्थान। पुष्कर मेला कहां पर आयोजित होगा? पुष्कर मेला राजस्थान के अंदर हो रहा होगा। बिल्कुल सही, शानदार आंसर दे रहे हैं। उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच से पत्थर फेंकने की प्रथा है? बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। मैंने बताया ना देवीधुरा मेला, वो दरअसल इसीलिए लिखा था कि यहां पर क्या होता है, 2 ग्रुप बन जाते हैं साथियों, और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर पत्थर मारता है, दूसरा पत्थरों से बचाव करने का काम करता है। तो देवीधुरा मेला जो है ये साथियों पत्थर मार मेले के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं निम्न से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? मैंने कहा ना बिहार के अंदर मनाया जाने वाला एक त्योहार जिसको छठ पूजा कहते हैं, जो दीपावली के आसपास आता है। इसके अंदर क्या होता है तो आप जानते होंगे, इसके अंदर मुख्यतः साथियों सूर्य की पूजा की जाती है। किसकी? सूर्य की पूजा की जाती है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह पूछ रहा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बाकी के 3 सुमेलित होंगे, एक सुमेलित नहीं होगा। असम की बहू क्या याद करा था? असम की बहू। और ओणम और पोंगल, ओणम की बात करें केरल होना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो आंध्र प्रदेश दिया है, और पोंगल तमिलनाडु का रहने वाला है, तो यही पूछा है आपसे। पोंगल तमिलनाडु का हो गया, बैसाखी की बात करें तो पंजाब का हो गया। कोई समस्या नहीं है, बाकी सही है। ओणम आंध्र प्रदेश का नहीं आएगा, ओणम आंध्र प्रदेश का नहीं आएगा। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो जगन्नाथपुरी। किसके? जगन्नाथपुरी की जो पुरी यात्रा है इनके सम्मान में निकाली जाती है। आपको यह बात भी पता होनी चाहिए। देवीधरा मेला कहां पर लगता है? 2 बार बात कर लिए, तो हरिद्वार के अंदर लगता है।
हाँ भाई, हरिद्वार जनपद, हाँ जनपद आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये जनपद आ जाएगा, हरिद्वार जनपद के अंदर लगने का काम करता है। बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए इस प्रश्न को आप होमवर्क में बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर आप होमवर्क में दीजिएगा, क्या इसका राइट आंसर रहेगा। देवीधुरा मैंने 3 बार बता दिया है। देवीधुरा मेला कहां पर लगता है, यह क्वेश्चन आपको बताना होगा कमेंट में। साथियों आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक शानदार सा इवेंट आ रहा है, जिस इवेंट के अंदर आप यहां पर रेलवे वाले बच्चे जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, आने का काम करेंगे। और ये इवेंट जो होगा साथियों, ये कहां हो रहा होगा, तो आप कहेंगे ये इवेंट साथियों आपका टॉप तक चैनल पर हो रहा होगा। तो टॉप तक चैनल पर आना कोई मत भूलिएगा, बहुत शानदार तरीके से आपके लिए ये इवेंट किया जा रहा है। तो आप सभी लोग 2 जुलाई याद रखिएगा, रविवार का दिन होगा, रात 9 बजे टॉप तक चैनल पर रेलवे वालों के लिए कुछ खास आने वाला है, जिसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। 3 उपहार आपके लिए कुछ लेकर आए जा रहे हैं। तो आइएगा, जुड़िएगा और शानदार तरीके से आनंद लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।